अधिक प्रिय, जो भी हो अधिक प्रिय गोविंद राधे। जो भी हो अधिक प्रिय गोविंद राधे। यच्चाति प्रियमात्मना तत्तन्निवेदयेन मह्यम। भगवान ने कहा भागवत में, ऐ मनुष्यों, तुम्हारी आसक्ति जिस चीज में अधिक हो, तन में, धन में, वैभव में, जिसमें भी अधिक अटैचमेंट हो, उसका तुम दान कर दो हरि गुरु को, तो संसार से मन हट जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा और फिर मुझ में मन लगाने में सुविधा हो जाएगी। जो भी हो अधिक प्रिय गोविंद राधे। जो भी हो अधिक प्रिय गोविंद राधे। सोई हरि गुरु को तू दान करा। पहले उस नदी का कोई आचमन नहीं करता, लेकिन जब गंगा में मिल गई तो गंगा बन गई, शुद्ध हो गई। अब सब लोग उसका आचमन करते हैं, यहाँ तक कि गंदे नाले भी जाके गंगा जी में मिल जाते हैं तो भी सब गंगा जी का आचमन करते हैं। शुद्ध वस्तु से जब अशुद्ध वस्तु एक हो जाती है तो शुद्ध हो जाती है। पारस से जब लोहा मिल जाता है तो सोना बन जाता है। अगर थोड़ी भी दूरी हुई तो नहीं बनेगा। तो मामेकम शरणम व्रज। हरि गुरु गंगा हरि गुरु गंगा गोविंद राधे। उनमें ही एक हो जा गंगा राधे।
शर्तें हैं गोपी प्रेम पाने के लिए। एक तो माधुर्य भाव हो और दूसरे निष्काम हो। सबसे ऊंचा अंतिम रस गोपी प्रेम। लेकिन उसके पाने के लिए माधुर्य भाव कंपलसरी। माधुर्य भाव कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो सब कर लेंगे। यानी भगवान ही हमारे स्वामी हैं, वे ही सखा है, वे ही पुत्र हैं, वे ही पति है। ये चारों भाव एक साथ रहे भगवान में तो उसका नाम माधुर्य भाव। सबसे ऊंचा माधुर्य भाव होता है, प्रियतम मानना। तो ये तो कोई असंभव बात नहीं, ये सब कर लेंगे। लेकिन दूसरी शर्त है निष्काम। ये कठिन है। निष्काम का अभिप्राय प्रियतम के सुख के लिए ही सब कुछ करना, अपने सुख की कामना न करना। हमने अनादिकाल से अब तक संसार में जहां जहां प्यार किया अपने सुख के लिए किया। माँ से, बाप से, बेटे से, बीवी से, पति से, किसी से भी अपने सुख के लिए किया, क्योंकि हमको अपना सुख मिला नहीं है। हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, आनंद चाहते हैं, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, दिव्यानंद। जब तक वो नहीं मिल जाएगा हम कोई भी बात करेंगे तो आनंद के लिए करेंगे। आंख उठा के देखेंगे भी तो आनंद के लिए। सब कुछ आनंद के लिए करता है प्रत्येक व्यक्ति, अपने सुख के लिए। अब उल्टा है यहाँ कि प्रियतम के सुख के लिए प्यार करना है, ये कठिन है, असंभव नहीं। अनंत महापुरुष हुए हैं, गोपी प्रेम प्राप्त किया है। प्रियतम का सुख ही चाहना, ये निष्काम भाव। अपने सुख की कामना हुई तो सकाम हो गया, उसको गोपी प्रेम नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा रुक्मिणी की दासी बनेगा, द्वारिका की। भगवत प्राप्ति उसको भी होगी, भगवान का लोक मिलेगा, भगवान का प्यार मिलेगा। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो जानति तन्मयताम हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, द्वेष भाव से, किसी भाव से भगवान से प्यार हो जाए तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। चाहे लोहे को पारस से प्यार से छुआ दो और चाहे लड़ा दो, तो सोना बनेगा। चाहे रसगुल्ला धीरे से सभ्यता पूर्वक खाओ, चाहे कोई मुंह में ठूस दे, वो तो मीठा लगेगा ही। जो वस्तु है उसका फल मिलता है। जो शुद्ध वस्तु से प्यार करेगा तो शुद्ध हो ही जाएगा, तो चाहे जिस भाव से करे। काम गोप्य कामात भयात कंसा, गोपियों ने काम भाव से प्यार किया, वो भी गोलोक गई। कंस ने भय से प्यार किया, वो भी गोलोक गया। शिशुपाल ने दुश्मनी से प्यार किया, वो भी गोलोक गया। हमारे मन का अटैचमेंट शुद्ध पर्सनैलिटी में हो जाए, किसी प्रकार हो जाए। ये न केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। प्रकार कुछ भी हो, लेकिन सबसे ऊंचा प्रेम अगर चाहते हो तो अपने सुख की कामना का बलिदान करना होगा। प्रियतम के सुख की कामना से ही उनसे प्यार करना। हम उनको देखना चाहते हैं, सुना है अनंत कोटि कंदर्प लावण्य है, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं। हम उनको देखेंगे तो उनको सुख मिलेगा, इस भावना से। हम उनका आलिंगन करेंगे तो उनको सुख मिलेगा, इस भावना से। ये निष्काम प्रेम है। उसे तो बहुत कठिन है,
देखो एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। भागवत में निरूपण है, यत्ते सुजात चरणाम बुरुहं स्तनेषु भीता शनै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंचित् ऊर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्। गोपियां विरह की आग को बुझाने के लिए श्याम सुंदर के चरण के निचले हिस्से को, तलवे को अपने बक्षस्थल से लगाती हैं। ध्यान दो कितनी बारीक बात है। चरण के तलवे को अपने आस्तन के ऊपर रखती हैं और धीरे से रखती है कि कहीं आस्तन श्याम सुंदर के चरण में चुभ न जाए। है कोई ऐसी शक्ति इतना प्यार कर सके, प्रियतम के सुख का इतना ध्यान रखे। संसारी माँ अपने छोटे से बच्चे को चिपटाती है तो भूल जाती है कि बड़ा कमजोर है, कोमल है, जोर से चिपटा लेती है अपने सुख के लिए। बच्चा छटपटा जाता है तब माँ को ध्यान होता है मैंने जोर से चिपटा लिया। और स्त्री पति तो खूब चिपटाया करते हैं, दोनों में ताकत है। लेकिन गोपियां चिपटाती हैं तो ये ध्यान रखती हैं प्रियतम को कष्ट न हो जाए। उनको अपना सुख नहीं चाहिए, श्याम सुंदर का सुख चाहिए। ये है निष्काम प्रेम। अभ्यास से असंभव नहीं है, तमाम जीवों ने प्राप्त किया है, कर रहे हैं, करेंगे। इसी का लक्ष्य रखना चाहिए। माधुर्य भाव, निष्काम प्रेम, इसी का नाम गोपी प्रेम। हाँ, गोपी प्रेम पाना हो तो, गोपी प्रेम पाना हो तो, गोविंद राधे निष्काम माधुर्य भाव बना पाना हो तो, शुद्ध प्रेम पाना हो तो, गोविंद राधे। शुद्ध प्रेम पाना हो तो, गोविंद राधे। देना देना सीखो, लेना लेना भुला दे। देना देना सीखो, देना लेना भुला दे। अनादिकाल से हमने लेना सीखा है। लेना हर जगह, हर एक से लेना, वही लेना सुख। उसी के लिए संसारी मटेरियल वस्तुओं में भी और चेतन पशु पक्षी मनुष्य सब में एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, आनंद। आनंद कहां से मिले, कहां से मिले? क्या देखे कि मिले, क्या सुने कि मिले, क्या खाए कि मिले, क्या सुने कि मिले, क्या स्पर्श करे कि मिले। बस उसी आनंद के लिए भाग रहे हैं अनादिकाल से अब तक। प्रत्येक क्षण एक सेकंड को स्टॉपेज नहीं। लेकिन नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला। संतों के पास गए, भगवान के अवतार में भगवान के पास भी गए, तब व्यर्थ, क्योंकि देना नहीं सीखा, बस लेना लेना सीखा। एक बार चैलेंज कर दो हरि गुरु को, हम देंगे, लेंगे नहीं। तुम भी क्या समझोगे कोई दानी मिला है? हाँ?
बस घबरा जाएंगे वो लोग और फिर उनको देना पड़ेगा, कृपा करनी पड़ेगी। तो देना देना सीखो, लेना लेना भुला दो। ये पाठ गलत पढ़ लिया अनादिकाल से अब तक, उसको हटा दो। देखो संसार में तुम लोग सब कुछ कर लेते हो, असंभव बात है। एक लड़की 18-20 साल तक बाप के घर रहती है, उछल कूद करती हुई चंचल, कपड़े का भी होश नहीं रहता बाप के पास जब तक है। शादी होते ही जब ससुराल जाती है तो कैसा पैर रखती है, लेफ्ट राइट, और कैसा घूंघट और कैसी सभ्यता और कैसी लज्जा, एकदम से कैसे आ गया है। क्या माँ ने सिखाया था? नो, कोई रिहर्सल नहीं कराई, डर के मारे सब हो गया। अगर हम उसी तरह मायके की तरह चलेंगे तो लोग क्या कहेंगे, टमटम है, बग्घी है, तांगा है, क्या है ये तो आफत आ गई घर में। बड़ी बुराई हो जाएगी, लोग कहेंगे गड़बड़ है कुछ इसका। तो देखो एक परिवर्तन हमारे अंदर कितनी जल्दी हो गया, हमने कर लिया डर के मारे, लोक लज्जा के मारे। तो उसी प्रकार अगर हम परमानंद की प्राप्ति की भूख रखते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, देना देना भी सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करनी होगी कुछ दिन, फिर देने देने में जो सुख मिलता है वो लेने में कहाँ है। हाँ, इसलिए देना देना सीखो। शुद्ध प्रेम पाना हो तो, शुद्ध प्रेम पाना हो